सोचिए आप अपने घर में बैठे हैं, बाहर अचानक दर्जनों पुलिस की गाड़ियां आकर रुकती हैं। चारों तरफ से हथियार बंद लोग आपके घर को घेर लेते हैं। आप घबरा कर सोशल मीडिया में लाइव आते हैं, अपनी बात रखते हैं और उनके कहने पर अपनी सुरक्षा के लिए रखी पिस्तौल नीचे फेंक देते हैं। आपको लगता है कि आपकी बात सुनी जाएगी, लेकिन जैसे ही कैमरा बंद होता है 4 गोलियां चलती हैं। कहानी खत्म, आप अपराधी घोषित कर दिए जाते हैं। ये किसी बॉलीवुड थ्रिलर फिल्म की कहानी नहीं, ये हकीकत है 28 साल के भरत भूषण तिवारी की, जो बिहार के भोजपुर जिले के बिलौती गांव में रहता था। उसका जुर्म कोई बड़ी डकैती नहीं, कोई आतंकवाद नहीं। उसका गुनाह सिर्फ इतना था कि उसने बाढ़ पीड़ितों के हक के लिए और सरकारी बाबू अफसरों की तानाशाही के खिलाफ आवाज उठाई थी। हम एक ऐसे दौर में पहुंच चुके हैं जहां इंसाफ अदालत की चौखट से निकलकर पुलिस की बंदूक की नली में समा गया है। आज जब हम डिक्टेटरशिप, पुलिसी अत्याचार और सरकारी लूट की बात करते हैं, तो आज हमें दूर किसी देश की तरफ देखने की जरूरत नहीं। हमारे आसपास का सिस्टम ही धीरे धीरे जज, जूरी और जल्लाद बनता जा रहा है। आइए पहले उसी मामले को समझते हैं जिसने देश को झंझोर कर रख दिया है। बिहार का वो बिलौती गांव जहां आज भी जनता को हुक्म मानना सिखाया जाता है, सवाल करना नहीं। भरत तिवारी कोई पेशेवर नेता नहीं था, वो एक पढ़ा लिखा युवा था जिसने नौकरी न मिलने पर समाज सेवा का रास्ता चुना था। गरीबों की जमीन की लड़ाई हो या भ्रष्टाचार का भंडाफोड़ करना, उसका फोन ही उसका सबसे बड़ा हथियार था। लेकिन जब आप सिस्टम के पैसे के लेन देन के बीच में आते हैं तो आप रडार पर आ जाते हैं। इस इनकाउंटर के 2 चेहरे हैं। पुलिस का दावा भरत तिवारी पागल था, वो खुलेआम फायरिंग कर रहा था और जब सरेंडर के बाद उसने दोबारा बंदूक उठाने की कोशिश की तो आत्मरक्षा में गोली चलानी पड़ी। चश्मदीदों का सच, भरत को अपनी जान का खतरा था। 57 पुलिस वाले एक अकेले लड़के को पकड़ने आए थे। सरेंडर करने के बाद भी उसे गोली मारी गई और अस्पताल ले जाने के नाम पर उसे घंटों गाड़ी में घुमाया गया ताकि वो दम तोड़ दे। पुलिस कहती है कि गोली पैर में लगी थी। अब कोई पुलिस से पूछे कि पैर में गोली लगने से पुलिस कस्टडी में कोई इंसान कैसे तड़प तड़प कर मर सकता है। हर इनकाउंटर के बाद पुलिस की रिकवरी लिस्ट भी बिल्कुल कॉपी पेस्ट होती है। 1 पिस्तौल, 2 जिंदा कारतूस, 2 खोखे। पिछले 50 सालों से यही स्क्रिप्ट चल रही है। लेकिन इस बार जनता चुप नहीं बैठी, लोग सड़क पर है, हाईवे ब्लॉक है और न्याय की मांग गूंज रही है। अगर आपको लगता है कि भरत तिवारी का मामला एक महज दुर्घटना या अपवाद है, तो आप इतिहास की सबसे बड़ी भूल कर रहे हैं। ये एक सोची समझी क्रूर व्यवस्था का हिस्सा है। अप्रैल 2016 से मार्च 2022 के बीच भारत में 800 से अधिक आधिकारिक इनकाउंटर किलिंग दर्ज की गई, यानी औसतन हर तीसरे दिन एक जान जा रही है। कोविड के समय जब सब घरों में थे तो आंकड़े थोड़े कम हुए, लेकिन जैसे ही लॉकडाउन खुला एनकाउंटर में लगभग 70% का उछाल देखा गया। अकेले उत्तर प्रदेश में पिछले 9 सालों में 17,000 से ज्यादा एनकाउंटर ऑपरेशन हुए हैं। अब इसी ठोको पॉलिसी को बिहार, पंजाब और देश के दूसरे राज्य भी धड़ल्ले से अपना रहे हैं। पंजाब में तो आलम यह है कि महज 3 महीने के भीतर 34 इनकाउंटर हुए, जिसमें से 1/3 पुलिस कस्टडी में हुए। कस्टडी में जहां इंसान कानूनन सबसे सुरक्षित होना चाहिए, वहां पुलिस का दावा होता है कि अचानक अपराधी ने बंदूक छीनकर भागने की कोशिश की। ह्यूमन राइट्स रिपोर्ट की बैलिस्टिक जांच बताती है कि कई मामलों में मारे गए पीड़ितों के फिंगरप्रिंट उस वेपन पर मिले ही नहीं जिससे उन्होंने कथित तौर पर पुलिस पर फायरिंग की थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट साफ कहती है कि गोलियां बिल्कुल नजदीक से मारी गई, यानी पहले पकड़ा गया, फिर फैसला सुनाया गया और खेल खत्म। इस इनकाउंटर राज की एक और खौफनाक और घिनौनी कस्टमाइज कैटेगरी है ऑपरेशन लंगड़ा। पुलिस ने अनौपचारिक रूप से इसे खुद ही यह नाम दिया है। इसमें अपराधी को जान से नहीं मारा जाता, बल्कि उसे ताउम्र के लिए अपाहिज बना दिया जाता है। फरवरी 2026 में इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर जब एक मजिस्ट्रेट ने उत्तर प्रदेश की देवबंद जेल का दौरा किया तो वहां का नजारा रोंगटे खड़े करने वाला था। जेल के भीतर कैदियों की एक कतार खड़ी थी जो एक दूसरे का सहारा लेकर खड़े थे। उन सभी के पैरों में ठीक घुटने के नीचे एक ही जगह पर गोलियों के निशान और पट्टियां थी। उनकी कहानियां एक जैसी थी। पुलिस ने उठाया, टॉर्चर किया, कबूलनामा लिया, फिर एक सुनसान सड़क पर ले जाकर घुटने के नीचे सटाकर गोली मार दी गई। क्या गजब का निशाना है हमारी पुलिस का। हर अपराधी को ठीक घुटने के नीचे
8 इंची की दूरी से गोली लगती है। लखनऊ, बहराइच, शामली, गाजियाबाद, झांसी, आप किसी भी जिले का डेटा उठाकर देखिए, पैटर्न बिल्कुल एक है। कोई कानून व्यवस्था नहीं है। ये एक अनडिक्लेयर्ड स्टेट पॉलिसी है। अब एक बड़ा सवाल, जब पुलिस अपराधियों को सरेआम मारती है या लंगड़ा बनाती है तो समाज का एक बड़ा तबका तालियां क्यों पीटता है? क्यों लोगों को 2 मिनट वाली मैगी जस्टिस पसंद आती है? लोग तालियां इसलिए बजाते हैं क्योंकि वे हमारी धीमी, सड़ी हुई और थका देने वाली प्रक्रिया से तंग आ चुके हैं। निर्भया जैसी घटनाओं के बाद लोगों का गुस्सा जायज होता है। उन्हें लगता है कि कोर्ट कचहरी में सालों बर्बाद करने से अच्छा है कि ऑन द स्पॉट फैसला हो जाए। लेकिन हम भूल जाते हैं कि इस इंस्टेंट जस्टिस फॉर्मूले में सबसे बड़ा खतरा क्या है। खतरा यह है कि अपराधी कौन है, इसका फैसला अदालत नहीं बल्कि पुलिस की वर्दी में बैठा एक व्यक्ति कर रहा। राष्ट्रीय मानव अधिकार ने जब उत्तर प्रदेश के 230 से ज्यादा इनकाउंटर मामले की जांच की तो पाया कि एक भी केस में पुलिस वालों के खिलाफ कोई सजा या ट्रायल तय नहीं हुआ। जब आप पुलिस को असीमित अधिकार देते हैं, जब आप कोर्ट के ताले बंद करने की वकालत करने लगते हैं, तब आप खुद अपने हाथों से तानाशाही का स्वागत कर रहे होते हैं। आज सरकार के पास आपको कुचलने के लिए हथियारों की एक पूरी लिस्ट है। अगर आप कम बोलते हैं तो लाठी डंडे और आंसू गैस। अगर सोशल मीडिया पर आपकी आवाज बुलंद हुई तो ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स की रेड। अगर आप फिर भी नहीं माने तो NSA और UAPA जैसे कड़े कानून, जैसा हाल ही में सोनम वांगचुक और कई एक्टिविस्ट के साथ हुआ। और अब सिस्टम के लिए सबसे बड़ा सर दर्द बन गए तो सीधा इनकाउंटर। कोई अरेस्ट नहीं, कोई वारंट नहीं, कोई वकील नहीं। ये तानाशाही सिर्फ सत्ता को बनाए रखने के लिए नहीं है, इसका सीधा संबंध सरकारी लूट और भ्रष्टाचार से है। जब देश में रूल ऑफ लॉ मजबूत रहता है तब तक बड़े बड़े घोटाले, ठेकों में होने वाली धांधली और जनता के टैक्स के पैसे की चोरी पर RTI, कोर्ट और एक्टिविस्ट नजर रखते हैं। लेकिन जब पुलिस ही सर्वसर्वा बन जाए तो अफसरों और नेताओं का हौसला 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। बाढ़ पीड़ितों के लिए आया पैसा कहां गया? सड़कों और बिजली के टेंडर में कितना कट मनी ऊपर तक गया? जब कोई भरत तिवारी इन पर वीडियो बनाकर सिस्टम को एक्सपोज करने की कोशिश करता है तो वो किसी माफिया से ज्यादा खतरनाक मान लिया जाता है। माफिया तो सिस्टम को पैसा खिलाकर पार्टनर बन जाता है, लेकिन एक जागरूक नागरिक सिस्टम के भ्रष्टाचार की जड़ें हिला देता है। इसलिए उस नागरिक को चुप कराना सबसे बड़ी प्राथमिकता बन जाती है। ये एक ऐसा चक्रव्यूह है जहां नीचे से ऊपर की तरफ पैसा जाता है और ऊपर से नीचे तक इनकाउंटर और दमन के ऑर्डर आते हैं। आम जनता सोचती है कि अपराध खत्म हो रहा है, जबकि असलियत में अपराध का सरकारीकरण हो रहा होता है। शुरुआत में इनकाउंटर का यह ट्रेंड कश्मीर में आतंकवादियों के खिलाफ हुआ, फिर ये गैंगस्टर और बड़े अपराधियों तक पहुंचा। हमने और आपने तालियां बजाई, फिर ये छोटे चोर उचक्कों तक आया ऑपरेशन लंगड़ा के रूप में। हम तब भी चुप रहे, हमें क्या, हम तो सुरक्षित है। आज ये आपके हक की आवाज उठाने वाले आम युवाओं तक पहुंच चुका है। नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री रहते हुए खुद पूछा था कि अगर पुलिस ही सजा देने लगेगी तो कोर्ट और संविधान का क्या काम। आज सत्ता में बैठे लोग भले ही अपने राजनीतिक चमकाने के लिए बयानबाजी कर रहे हो, 4 पुलिस वाले को सस्पेंड कर मामले को ठंडे बस्ते में डालने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन बुनियादी सवाल वही का वही खड़ा है। आज हमने इस इनकाउंटर राज, इस बढ़ते पुलिसिया अत्याचार और तानाशाही के खिलाफ अपनी चुप्पी नहीं तोड़ी तो यकीन मानिए अगला नंबर किसी पत्रकार का, किसी यूट्यूबर का, किसी एक्टिविस्ट का या शायद आपका भी हो सकता है। गुनहगार को सजा मिले, बिल्कुल मिले, लेकिन कानून के दायरे में रहकर, क्योंकि जिस दिन देश का संविधान और कानून मर गया उस दिन सिर्फ अपराधियों का नहीं, इस पूरे लोकतंत्र का इनकाउंटर हो जाएगा। फैसला आपका है, तालियां बजानी ही या सवाल उठाने हैं। धन्यवाद।